लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने आइडियल सॉल्यूशन को कंप्लीट किया था। अभी हम क्या करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन साथ के साथ हम क्या करें, इनका डिफरेंस भी कर सकते हैं। तो देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होगा, द सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशंस solutions do not obey Raoult's law। तो क्या बोल सकते हो, वो सॉल्यूशन जो क्या करे, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, वो क्या होंगे, आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशंस विच ओबे राउल्ट्स लॉ, तो वो क्या होंगे आपके आइडियल सॉल्यूशन। सेकेंड थिंग क्या है, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, और इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। थर्ड केस क्या होगा आपका, डेल्टा एच या फिर जो एंथैल्पी है ऑफ ऑन मिक्सिंग शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या था आपका, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। तो आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से बनेंगे, जिसमें क्या होगा आपका डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, तो वही क्या होंगे आपके आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल सॉल्यूशंस भी फर्दर आपके क्या होते हैं, टू टाइप से आप डिफाइन कर सकते हो उनको, आइडियल सॉल्यूशंस, सॉरी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। तो देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस showing positive deviation and non-ideal solutions showing negative deviation। तो देखो जो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या करेंगे, टू टाइप से बिहेव करेंगे, या तो क्या करेंगे वो आपका नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, या फिर क्या करेंगे, सॉरी या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे या फिर आपको नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। और जो आपका पॉजिटिव डेविएशन है उसको भी फर्दर हमने टू पार्ट्स में स्टडी किया है, विच शो स्लाइटली पॉजिटिव डेविएशन और सेकंड क्या होगा, विच शो स्ट्रॉन्गर डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो आपके जो पॉजिटिव डेविएशन होगा वो भी फर्दर टू टाइप से स्टडी करेंगे, जहां पे क्या होगा बिल्कुल स्लाइटली पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, और एक क्या होगा जो आपका स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अभी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव सॉल्यूशन या फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। लिखते हैं द इंटरेक्शन between the component are less than the pure component। तो वो क्या करेंगे, आपको पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। फर्स्ट केस देखते हैं, जब आपका डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव या फिर बोल सकते हो आप ग्रेटर देन 0। सेकेंड केस क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव या फिर क्या बोल सकते हो ग्रेटर देन 0। और थर्ड केस क्या होगा आपका, जब आपका जो टोटल प्रेशर है पी टोटल, अगर वो क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, पी ए नॉट जीटा ए प्लस
PB नॉट जीटा B। ठीक है, उस टाइम पे भी क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इनका बिल्कुल सेपरेट निकाल रहे हैं, PA या फिर वेपर प्रेशर ऑफ PA नॉट और जीटा A, आइडियल के केस में क्या था, दोनों आपके इक्वल आएंगे, बट यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, जो आपका उस टाइम पे आपका जो PA आपने ऑब्जर्व किया सॉल्यूशन बनने के बाद, जो आपका वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। और यहाँ पे जब हमने इसको अलग से निकाला PB, वो भी क्या आ रहा था आपका PB नॉट जीटा B से ग्रेटर आ रहा था। ठीक है, तो देखो डेल्टा V मिक्सिंग पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, जैसे ही आपके पास क्या है, कोई भी दो सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट है, कोई भी लिक्विड है आपके पास, ये आपका A है और ये आपका B है, आपने दोनों को क्या किया, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, A कंपोनेंट में जो आपके पास AA इंटरेक्शन है और आपका B कंपोनेंट में जो आपकी BB इंटरेक्शन है, और यहाँ पे क्या सॉल्यूशन बनने के बाद आपके पास क्या आएगी, AB इंटरेक्शन। अगर आपकी AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन क्या है, ग्रेटर है देन योर AB इंटरेक्शन, मतलब जब भी आपका क्या था, एक लिक्विड ये है और एक लिक्विड ये है, दोनों को आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो आपका यहाँ पे दोनों का मिक्स होने के बाद जो आपका सॉल्यूशन बना है, और जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल के बीच में जो आपकी इंटरेक्शन है AB इंटरेक्शन, अगर वो क्या आ रही है, कम आ रही है, लेस देन योर AA एंड BB इंटरेक्शन, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, AA इंटरेक्शन, लिखते हैं AA इंटरेक्शन, और क्या है, एंड BB इंटरेक्शन, क्या होंगी आपकी, वो ग्रेटर होंगी देन योर AB इंटरेक्शन। तो उस टाइम पे जो आपका डेल्टा V मिक्सिंग होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ देखो इंटरेक्शन वीक होने का मीनिंग क्या है, जो आपके सॉल्यूशन में AB, जो आपका मोलिक्यूल कोई भी मोलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है, मतलब वो क्या हो जाते हैं, आपके दूर दूर हो जाते हैं अगर उनकी इंटरेक्शन वीक हो रही है। इंटरेक्शन वीक होने का मीनिंग क्या है, आपका A मोलिक्यूल जो पहले AA मोलिक्यूल ऐसे था और BB ऐसे था, दोनों ने जब हमने दोनों को मिला के सोल्यूशन बनाया, उस टाइम पे A और B दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही वीक बनी है। ठीक है, अगर वीक बनी है तो क्या होगा, आपका जो मॉलिक्यूल है वो थोड़े से दूर होंगे, और अगर वो दूर है तो उस टाइम पे जो आपका वॉल्यूम होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। और अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो डेट मीन डेल्टा V मिक्सिंग क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट जो आपका डेल्टा H मिक्सिंग क्या है, पॉजिटिव। इसका मीनिंग क्या है, जो आपकी AA बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी आपको हीट रिक्वायरमेंट है और BB बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी आपको हीट रिक्वायरमेंट है, अगर सेम उतनी ही हीट आपकी AB बॉन्ड बनने के टाइम पे रिलीज नहीं हुई, ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, AA बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, BB बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो उस टाइम पे मतलब क्या है, हीट एब्जॉर्ब टू ब्रेक AA एंड BB बॉन्ड शुड बी इक्वल टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ AB बॉन्ड। तो वो तो क्या होता है, आपका आइडियल का केस होता है, बट यहाँ पे क्या है, अगर आपकी इंटरेक्शन कम है तो AB बॉन्ड जब आपका फॉर्म होगा उस टाइम पे जो आपकी एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, कम रिलीज होगी। अगर वो एनर्जी आपकी कम रिलीज हो रही है और ये आपकी एब्जॉर्प्शन मतलब एनर्जी की आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम पे आपका जो डेल्टा H मिक्सिंग बनेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ लिख सकते हैं आप AA एंड BB, या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड या फिर एब्जॉर्ब्ड टू ब्रेक AA एंड BB क्या हो जाएगी, आपकी ग्रेटर होगी देन एनर्जी रिलीज्ड टू फॉर्म AB बॉन्ड। तो देखो एनर्जी जितनी आपको रिक्वायर्ड थी उससे कम रिलीज हुई है, तो उसका मतलब क्या है कि जो आपकी डेल्टा H मिक्सिंग आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और डेल्टा H मिक्सिंग अगर पॉजिटिव है तो वो आपकी प्रोसेस कौन सी होती है, एंडोथर्मिक, मतलब आपको क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी।
अब देखो यहाँ पे जो आपने स्टार्टिंग में स्टडी किया था कि जो आपका पॉजिटिव डेविएशन होता है वो भी फर्दर आपका टू टाइप से हो सकता है, स्लाइटली पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा क्या होगा, विच शो स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव डेविएशन। तो देखो स्लाइटली पॉजिटिव डेविएशन में और स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव डेविएशन में बिल्कुल माइनर सा ही डिफरेंस है। अगर यहाँ पे ए बी जो आपका जो इंटरेक्शन है, ठीक है, जो आपकी ए बी इंटरेक्शन है इसके कंपेयर में बिल्कुल स्लाइटली वीक है, ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी वीक है, उस टाइम पे जो आपका डेविएशन होगा वो होगा स्लाइटली पॉजिटिव डेविएशन। अगर आपकी क्या है, ए और बी की जो इंटरेक्शन है बहुत ही कम वीक है, ठीक है, या बिल्कुल ही वीक बोल सकते हो, बिल्कुल वीक इंटरेक्शन है बिटवीन ए एंड बी बॉन्ड, देन योर ए एंड बी बी, तो उस टाइम पे जो आपकी डेविएशन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव डेविएशन। अब यहाँ एक चीज देखो, अगर आपकी ए बी बॉन्ड के बीच में क्या है, इंटरेक्शन कम है या स्लाइट कम है, और ए और बी बी बॉन्ड के बीच में इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब देखो जैसे ही आपने ए और बी आपका बॉन्ड बना, अब ये जो इंटरेक्शन है ये इंटरेक्शन आपकी कम है एज कंपेयर टू योर प्योर कंपोनेंट। तो अगर आप चेक करोगे इनका जो वेपर प्रेशर बनेगा और इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा, ए बी आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन क्या है, कम है। इंटरेक्शन कम है तो आपका बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, और जल्दी ब्रेक होगा तो आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर यहाँ देखेंगे ए या फिर ए बी की इंटरेक्शन देखेंगे वो क्या है, इससे तो स्ट्रॉन्ग है। अगर ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो क्या होगा, थोड़ा उससे डिले होगा, मतलब लेट होगा। और अगर ये वाला बॉन्ड क्या है, अगर थोड़ा सा मतलब ब्रेक होने में टाइम ले रहा है या फिर क्या हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा, उस टाइम पे जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम बनेगा एज कंपेयर टू योर सॉल्यूशन। तो यहाँ आप ये बोल सकते हो, तो उस टाइम पे जब आपने सॉल्यूशन बनाया आपका वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा देन योर प्योर कंपोनेंट। तो हमने यहाँ पे जो राउल्ट्स लॉ में स्टडी किया था, जो आपका पी टोटल होगा, जो हमने ऑब्जर्व किया है, तो हमने देखो अभी यही देखा है, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बनेगा वो क्या बनेगा, ग्रेटर होगा देन योर विच यू ऑब्जर्व फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो आपने ये राउल्ट्स लॉ से सिंपल 1-1 करके भी स्टडी किया था, उस टाइम पे भी जो आपका अगर सिंपल प्योर का देखेंगे तो वो भी आपका ग्रेटर आएगा, और अगर दोनों को मिक्स करेंगे वो भी क्या आ रहा है, आपका ग्रेटर आ रहा है। तो उसे ही आपने क्या बोला था, वो आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसके लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन सोविंग पॉजिटिव डेविएशन। तो देखो जो आपका आइडियल का केस है, सेम ऐसे ही एक बार ऐसे ही बनाते हैं। तो यहाँ क्या था, जेटा ए इज इक्वल टू 1, जेटा बी क्या होगा आपका 0, जेटा बी इज इक्वल टू 1 और जेटा ए क्या होगा आपका इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर हमने वेपर प्रेशर ए के लिए क्या लिया था, पी नोट के लिए, ये आपका वेपर प्रेशर है, यहाँ आपका वेपर प्रेशर है, और यहाँ क्या है आपका मोल फ्रैक्शन, यहाँ क्या है अगर आपका पीबी नोट है, ठीक है। तो आइडियल के केस का एक बार एक ग्राफ बनाते हैं। जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिक्रीज, वेपर प्रेशर भी क्या कर रहा है, कंटिन्यू डिक्रीज। और ये क्या था आपका पी टोटल, ठीक है। तो देखो ये केस कौन सा था आपका, आइडियल का केस। यहाँ पे जो आपका पी टी आया था वो क्या था, पी ए नोट जेटा ए प्लस पी बी नोट जेटा बी, और ये किसके लिए था, पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट जेटा ए, और यहाँ क्या था, पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट जेटा ए, ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या, ये आपका क्या है, आइडियल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन सोविंग पॉजिटिव डेविएशन। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन में आपको पता है जो आपका वेपर प्रेशर आ रहा था वो क्या आ रहा था, सॉल्यूशन के कंपेयर, उसके प्योर कंपोनेंट के कंपेयर में इंक्रीज हो रहा था। अगर आपका वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट के कंपेयर में इंक्रीज हो रहा है तो वो आपका कैसा बनेगा, तो देखो स्लाइटली, जब आप स्लाइटली लेते हो, स्लाइटली पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, उस टाइम पे आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो देखो बिल्कुल थोड़ा सा ही क्या होगा, ये थोड़े से सिमिलर से होंगे जब आपका आइडियल सॉल्यूशन की तरह ही बिहेव करेंगे। बट आपका क्या है, अगर स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है उस टाइम पे क्या होगा,
ठीक है, कुछ ऐसा आपका केस बनेगा। डार्क लाइन से ही शो करते हैं। और ये क्या है, आपके आइडियल है। आइडियल को हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अब जो आपका यहाँ पी टोटल आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन होगा पी ए नॉट जीटा ए प्लस पी बी नॉट जीटा बी। और आइडियल के केस में क्या था आपका, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट जीटा ए पी बी नॉट जीटा बी आ रहा था। तो देखो यही क्या है, आपका पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। आपका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। और आपका अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। एग्जांपल लेते हैं इसके, आप ले सकते हो इथेनॉल प्लस एसीटोन। देखो इथेनॉल क्या होता है आपका C2H5OH और एसीटोन क्या होता है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब देखो इथेनॉल जो होता है यहाँ पे क्या होता है, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपके प्योर कंपोनेंट में, और यहाँ आपका जो बी है, बी लिक्विड है, उसमें आपने क्या लिया, एसीटोन। जब आपने दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद क्या हो जाता है, जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन C2H5OH या फिर इथेनॉल के बीच में क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। कम होने के पीछे रीजन क्या है, सॉल्यूशन में आपके पास इथेनॉल और एसीटोन दोनों मिक्स है। तो वहां पे जहां पे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, मतलब जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वहां पे क्या हो जाता है, एसीटोन भी ऐड है। और एसीटोन की वजह से क्या हो जाती है, आपकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। और अगर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो रही है, उस टाइम पे जो आपका सॉल्यूशन बनेगा या फिर जो आपकी इंटरेक्शन बनेगी, जैसे आपने ए बी इंटरेक्शन बोला था, वो क्या हो रही थी, आपकी वीक हो रही थी एज कंपेयर टू योर प्योर कंपोनेंट। और इसी की वजह से क्या था, आपका जो वेपर प्रेशर होगा वो कंटिन्यू क्या करेगा, मतलब आपका इंक्रीज करेगा। और यही रीजन है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, इथेनॉल प्लस वाटर ले सकते हो, प्लस वाटर, मीथेनॉल प्लस वाटर, प्लस वाटर, CS2 प्लस एसीटोन ले सकते हो। ये सारे के सारे क्या करेंगे, आपको पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। आपका क्या होगा, जब आपने उनको सेपरेटली निकाला था, उस टाइम पे जो आपका PA था वो क्या आ रहा था, ग्रेटर देन होगा PA नॉट और जीटा A से। तो उस टाइम भी जो आपकी कर्व आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर होगी। सेम ऐसे ही क्या होगा, यहां भी आपका ऐसे ही आएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे ये क्या है, आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, शोविंग नेगेटिव डेविएशन। तो देखो द कंपोनेंट या फिर द इंटरेक्शन between the component are more than the interaction between pure component। तो देखो द इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट आर मोर देन द इंटरेक्शन बिटवीन प्योर कंपोनेंट। जैसे ही आपने क्या किया था, ए कंपोनेंट को और बी कंपोनेंट को मिक्स किया था, मिक्स करने के बाद जो आपके पास एक सॉल्यूशन बनना था, उस सॉल्यूशन में अगर आपकी ए बी इंटरेक्शन क्या बन रही है, अगर वो स्ट्रॉन्ग बन रही है, उस टाइम पे जो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे वो क्या करेंगे, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो करते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा इसमें, नेगेटिव। नेगेटिव होने का मीनिंग क्या है, तो देखो आपका कोई भी क्या था, ये प्योर लिक्विड ए, ये क्या है आपका प्योर लिक्विड
बी, और यहाँ पे सॉल्यूशन बनने के बाद आपके पास क्या बन रहा था, ए बी, दोनों मिक्स किए थे हमने। यहाँ जो आपका प्योर कंपोनेंट ए है, ए कंपोनेंट के बीच में जो आपके मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के बीच की जो इंटरेक्शन है, और बी भी इंटरेक्शन है, ठीक है। तो जैसे ही हम ए और बी कंपोनेंट को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद जो आपके पास ए बी इंटरेक्शन आ रही है वो क्या आ रही थी, आपकी स्ट्रॉन्ग आ रही थी, ठीक है। तो देखो अगर आपकी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होने का मीनिंग क्या है, ए और बी दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है तो वॉल्यूम क्या कर जाएगा, आपका डिक्रीज होगा, या फिर आपका वॉल्यूम क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा आपका उस टाइम पे, नेगेटिव। रीजन लिखते हैं क्यों होगा, ए एंड बी बी इंटरेक्शन क्या होगी आपकी, अब ए और बी बी इंटरेक्शन तो क्या होगी, वीक होगी, बट जो आपकी ए बी इंटरेक्शन है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ए बी इंटरेक्शन। तो उस टाइम पे जो आपका सॉल्यूशन होगा वो क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। सेकंड क्या होगा आपका, डेल्टा एच मिक्सिंग, ये भी क्या होगा आपका नेगेटिव। नेगेटिव होने के पीछे रीजन क्या है, देखो अब आपके पास जो इंटरेक्शन हुई है ए बी, वो इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और ए और बी बी इंटरेक्शन क्या है, इसके कंपेयर में वीक है। ए और बी बी इंटरेक्शन क्या है, आपकी वीक है। अब अगर ये दोनों इंटरेक्शन वीक है और ये इंटरेक्शन क्या है, आपकी स्ट्रॉन्ग है, अगर ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो जब ये बॉन्ड फॉर्म होगा, मतलब ए और बी के बीच में जब बॉन्ड बनेगा, उस टाइम पे जो आपकी एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा रिलीज होगी। बट जब आपको ए और बी बी बॉन्ड ब्रेक करना होगा, उस ये क्या है, वीक बॉन्ड है। अगर वीक बॉन्ड है तो आपको एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, एनर्जी हीट रिक्वायर्ड या फिर हीट एब्जॉर्ब्ड टू ब्रेक ए एंड बी बी इंटरेक्शन। क्या है, अब ये इंटरेक्शन आपकी वीक है, तो यहाँ पे जो आपको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए या फिर जो ए और मतलब ए इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए आपको क्या होगी, लेस हीट रिक्वायरमेंट होगी देन योर हीट रिलीज्ड टू फॉर्म ए बी इंटरेक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ मीनिंग क्या है, हीट रिलीज, मतलब ए बी अगर आपकी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो ए और बी मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास आएंगे, मतलब उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो यहाँ से जो आपकी हीट रिलीज होगी ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे हीट ज्यादा रिलीज हो रही है और आपको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हीट क्या है, कम रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम पे जो आपका डेल्टा एच मिक्सिंग क्या बनेगा, नेगेटिव। और ये कौन सी प्रोसेस होती है आपकी, एक्सोथर्मिक बोल सकते हो आप, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो आपका डेल्टा एच मिक्सिंग होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। सेकंड एक चीज हम ये भी देख सकते हैं, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव का मीनिंग क्या था कि आपका जो वॉल्यूम होगा, जैसे ही आप ए और बी कंपोनेंट को मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन होगा वो क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के पीछे रीजन भी क्या है, जो आपके ए और बी मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास आएंगे। अगर वो एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली अप्रोच कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल पास पास है, तो आपका वॉल्यूम क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो अब यहाँ पे आपका पी टोटल बनेगा वो क्या होगा, लेस देन पी ए नॉट जीटा ए प्लस पी बी नॉट जीटा बी, या फिर जब हम इनको अलग अलग निकालते हैं, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, लेस देन पी ए नॉट जीटा ए, और साथ में क्या होगा, अगर हम पी बी का करें, पी बी इज लेस देन पी बी नॉट जीटा बी, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका, लेस आएगा। अगर आप क्या करोगे, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग निकालते हो, वो क्या आएगा, आपका प्रेशर ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू योर, जो भी आप अभी आपने सॉल्यूशन बनाया उसका जो वेपर प्रेशर बनेगा वो क्या बनेगा, कम बनेगा। तो यहाँ कम बनने के पीछे भी रीजन क्या है, बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग है।
अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इजिली आप उसको वेपराइज नहीं कर सकते, और अगर वो इजिली वेपराइज नहीं होगा तो यहाँ पे जो आपको डेविएशन शो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बनेगा वो क्या बनेगा, वीक बनेगा एज कंपेयर टू योर प्योर, एज कंपेयर टू योर आइडियल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं फॉर नेगेटिव डेविएशन। सेम ऐसे ही जैसे आपने पॉजिटिव डेविएशन के लिए किया था, अभी वही करते हैं सेम। ये क्या होगा आपका, जीटा ए इज इक्वल टू 1 और यहाँ जीटा बी क्या हो जाएगा आपका 0, जीटा बी इज इक्वल टू 1 और जीटा ए क्या होगा आपका 0। यहाँ क्या है आपके पास वेपर प्रेशर और यहाँ क्या है आपके पास मोल फ्रैक्शन। तो आपका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर ए का होगा, प्योर कंपोनेंट ऑफ ए, और कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर क्या होगा आपका प्योर कंपोनेंट ऑफ बी। ये हमने जो भी आपका वोलेटाइल, जिसका भी वोलेटाइल नेचर क्या होगा ज्यादा होगा, उसी का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा मोर होगा। आइडियल का केस करते हैं। जैसे जैसे क्या कर रहे हो आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिक्रीज, ऐसे ऐसे क्या होगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ ए डिक्रीज। तो ये क्या है आपके पास बिल्कुल आइडियल केस है। अब आप क्या बात कर रहे थे, नेगेटिव डेविएशन की। और नेगेटिव डेविएशन में हमने क्या देखा था कि जो आपकी इंटरेक्शन बनेगी ए बी इंटरेक्शन, वो क्या होगी स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेयर टू योर ए एंड बी बी इंटरेक्शन। तो ये दोनों इंटरेक्शन क्या होंगी आपकी वीक होगी एज कंपेयर टू योर ए बी इंटरेक्शन। तो देखो यहाँ पे जब भी आपका अगर इंटरेक्शन क्या है स्ट्रॉन्ग है, अभी अभी हमने देखा था, अगर आपकी ए बी के बीच की जो इंटरेक्शन है अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो आपका वेपर प्रेशर क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो अगर वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज कर रहा है तो कैसे करो बनेगी आपकी, सेम ऐसे ही यहाँ हो जाएगा। तो ये क्या बता रहा है आपको, जो आपकी सॉलिड लाइन है वो क्या बता रही है आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्विंग नेगेटिव डेविएशन। और जो आपकी, तो देखो नेगेटिव डेविएशन पढ़ रहे हैं तो वो क्या होगी आपका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा ना कि इंक्रीज। और पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या था इंक्रीज करेगा, तो आपका ये वेपर प्रेशर क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो कुछ ऐसी कर्व मिलेगी आपको जब आपने क्या लिया है नेगेटिव डेविएशन। एग्जांपल करते हैं, इथेनॉल आप ले सकते हो, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और साथ में क्या लोगे एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आप देखो जो यहाँ पे क्या है आपके पास क्लोरोफॉर्म Cl और यहाँ क्या है आपके पास H, और जो आपका एसीटोन है C डबल बॉन्ड O CH3 तो आप देखो यहाँ पे क्या हो जाती है, जैसे ही आप इन दोनों को मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद क्या हो जाती है आपके सॉल्यूशन में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है। और आपको पता है जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है स्ट्रॉन्ग होती है। और अगर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है या फिर आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, उसी टाइम पे क्या था आपके पास नेगेटिव डेविएशन शो होगा। सेकेंड केस ले सकते हैं आप, जितने भी आपके क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो सारे क्या होंगे आपके पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, H2SO4 प्लस वाटर, HI प्लस वाटर, तो सबके सब क्या करेंगे नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम एजोट्रोप